इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक गलती के बारे में। अगर वह गलती आप करने लग रहे होगे तो आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी होंगे, उसके बावजूद भी आप 10,000 रुपए कमाने खातर भी स्ट्रगल करोगे मंथली। और उस गलती ने आप किस तरीके से अवॉइड करके कंटेंट क्रिएशन के थ्रू कम फॉलोअर्स कम व्यूज के साथ में भी पैसे कमाना स्टार्ट कर सको हो। पास्ट में मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाए जिनके ऊपर फॉलोइंग भी बढ़िया थी, व्यूज भी बहुत आया करते, मैं उनसे बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाया। इस अकाउंट में कम फॉलोइंग है, कम व्यूज है, मैं मंथली एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने लग रहा हूं। वह गलती है जो हम डेली वीडियो अपलोड करा उसने एक बिजनेस प्लान समझना। डेली वीडियो अपलोड करने का मतलब एक बिजनेस प्लान नहीं है। डेली वीडियो अपलोड करना ग्रो करने खातर इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ अगर आप यो काम करने लग रहे हो कि मैं वीडियो डेली अपलोड करने लग रहा हूँ, तो फ्यूचर में जाकर सिर्फ और सिर्फ आप एक कंटेंट क्रिएटर बनकर रह जाओगे, एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। डेली वीडियो अपलोड करके हो सके आप फॉलोअर्स गेन कर लोगे, डेली वीडियो अपलोड करके हो सके आप व्यूज लेकर आ जाओगे, डेली वीडियो अपलोड करके हो सके कंपनीज आपने स्पॉन्सरशिप दे देंगी। यह चीज आपने समझनी पड़ेगी कि वायरल जाना और फॉलोअर्स बढ़ना सिर्फ और सिर्फ अटेंशन है, पैसे नहीं है। इंस्टाग्राम आपने व्यूज और फॉलोअर्स के बदले पैसे बिल्कुल भी नहीं देगा, और इसके अलावा अगर आपने स्पॉन्सरशिप मिल भी गई, उसके थ्रू आपने पैसे कमा भी लिए, तो वो भी एक टेम्परेरी पे चेक है, कोई बिजनेस प्लान नहीं है। क्योंकि स्पॉन्सरशिप डिपेंड करे आपके रिजल्ट के ऊपर। कंपनीज और ब्रांड्स आप तो उस दिन स्पॉन्सरशिप देना बंद कर देंगी जिस दिन आपने उनके प्रोडक्ट का ऐड करा, और उस ऐड ने देख के जो आपकी ऑडियंस है उनकी वेबसाइट पर ना गई क्लिक करके, या उनकी सेल्स कम होगी, या जो उनका बजट है वो कम हो गया, या उनने जो नया प्रोडक्ट बनाया वो आपकी ऑडियंस के साथ में मैच होना बंद हो गया, या जो आपकी रीच है वो कम होगी। किसी भी ब्रांड या कंपनी ने आपकी लॉयल्टी तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने लॉयल होकर उन खातर कितने एफर्ट पुट करके उनके प्रोडक्ट में प्रमोट करने लग रहे हो। उनके सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा कि आपके प्रमोट करने तक उनकी सेल आई या नहीं आई। जिस दिन या कम होगी उसी दिन आपने स्पॉन्सरशिप मिलना बंद हो जाएंगी। तो स्पॉन्सरशिप बेस्ट वे पॉसिबल नहीं है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे कमाने का। स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे कमाने हैं, अगर स्पॉन्सरशिप आने लग रही है तो वे लेनी है, वे मना नहीं करनी है। जो अगर बढ़िया प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस खातर वो लेना है, बट माइंड में यह भी चीज रखनी है कि वो एक टेम्परेरी फेज है जिसके थ्रू आप पैसे कमाने लग रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हैं तो आपने एक बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस प्लान का मतलब है एक सिस्टम जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप आप जो आपके फॉलोअर्स हैं उन लॉन्ग टर्म रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सको। तो अब बारी आई कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर बिजनेस प्लान का मतलब क्या है। कंटेंट क्रिएशन में बिजनेस प्लान का सिंपल सा मतलब है कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर पैसे कमाने खातर हर एक वो सिंगल स्टेप जो आपने लेना पड़ेगा उसका पता होना। ये 4 सवाल आप अपने आप से पूछ के अपना एक कंटेंट क्रिएशन के अंदर बिजनेस प्लान रेडी कर सको। पहला सवाल, हु एम आई। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका रोल क्या है, आप कौन हो। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मैं एक सेल्फ इंप्रूवमेंट एंटरप्रेन्योर हूं और एक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिजनेस मॉडल रन करने लग रहा हूं। इन दोनों चीजों का मतलब मैंने क्लियरली पता है, तो आपने आपके बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि आप कौन हो। दूसरा सवाल, व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग, कि मैं के काम एग्जैक्टली करने लग रहा हूँ, उस काम का मुझे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं डेली एक्शन लेने लग रहा हूँ अपनी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस ने इंप्रूव करने खातर, और सेम चीज दूसरा तक गाइड करने लग रहा हूँ जो इस चीज ने करना चाहे, जो अपनी हेल्थ ने इंप्रूव करना चाहे, वेल्थ ने इंप्रूव करना चाहे और हैप्पीनेस ने इंप्रूव करना चाहे। यह चीज मेरे माइंड में क्लियर है। तो दो चीज क्लियर होगी कि मैं कौन हूँ और मैं के काम करने लग रहा हूँ। इन दोनों चीजों का ना पता होने के कारण हम कंसिस्टेंट भी ना रह पाते। क्यों? क्योंकि माइंड में क्लैरिटी ना होती कि मैं के काम करने लग रहा हूँ, क्यों करने लग रहा हूँ। तीसरा सवाल, हु इज माई टारगेटेड ऑडियंस। आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस का बिल्कुल पता लगाना पड़ेगा। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब सिंपल सा यो है जिस खतरा वीडियो बनाने लग रहे हो। अगर आपने पता ही नहीं है कि आप किस खतर वीडियो बनाने लग रहे हो, तो आप किसी भी टाइप की ऑडियंस ने बिल्ड कर लोगे। आप कुछ भी कंटेंट अपलोड करते रहोगे, कोई भी आपने फॉलो करता रहेगा, बट अगर आपने पता होगा ना कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस यह है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पता ही नहीं कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, तो आप कौन सा कंटेंट अपलोड करोगे, किसकी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, किसके गोल्स के बारे में बात करोगे, किसकी डिजायर्स के बारे में बात करोगे। बट अगर आपने पता है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस है जिन्हें वेट लॉस करना है, जब तो आप वेट लॉस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे, गोल्स के बारे में बात करोगे, नॉलेज के बारे में बात करोगे, तो आपके प्लान में आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, उसकी कितनी एज है, उसके के गोल्स हैं, उसकी के प्रॉब्लम्स है, उसकी के डिजायर्स है, आपने क्लियरली पता होना चाहिए। उस टारगेटेड ऑडियंस ने बिल्ड करने खातिर डेली कंटेंट अपलोड करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं डेली कंटेंट अपलोड करूं हूं जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है उसने अट्रैक्ट करने खातिर। मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? जो हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होना चाहे। चौथा सवाल, हाउ विल आई मेक मनी। आपने बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि आप पैसे किस तरीके तक कमाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने बिल्कुल क्लियरली पता है कि मैंने किस तरीके तक कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे कमाने हैं अपने निश में। मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव करने खातर लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट पिलर, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, जिसमें हेल्थ खातर मैं जिम या वर्कआउट करूं, वेल्थ खातर कंटेंट क्रिएशन की स्किल पर काम करने लग रहा हूं, हैप्पीनेस खातर अपनी सेल्फ इमेज पर काम करने लग रहा हूं। इन तीनों चीजों पर काम करके मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव करने लग रहा हूं। ये जब मैं चीजें करूं तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करूं, मैं गोल्स बनाऊं, न अचीव करूं, कभी उन
अचीव करने में फेल हो जाऊं, नई नई चीज मैं एक्सपीरियंस करूं हूं। तो जो बंदा उस लेवल पाना चाहे है जिस लेवल पे मैं हूं, या और दूसरे तरीके तक इसने मैं पोर्ट्रे करूं, जो बंदा मेरे तय एक स्टेप पीछे है और सेम चीज करना चाहे है जो मैं करने लग रहा हूं, तो जो प्रॉब्लम्स मन ने फेस करी, जो गोल्स मन ने अचीव करे, जिस जर्नी के ऊपर मैं चल रहा हूं, अगर दूसरा बंदा उस जर्नी पर चलना चाहे है, वो सेम प्रॉब्लम फेस करने लग रहा है, वे सेम गोल अचीव करना चाहे है, यानी मरते एक स्टेप पीछे है, तो उसने मैं अपने लेवल पे लेकर आने खातर उसने चार्ज करूंगा थ्रू कॉल्स, पर्सनल कोचिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, ताकि सेम प्रॉब्लम ने और सेम गोल ने वो कम टाइम और एफर्ट के साथ में अचीव कर पावे। और यो काम जब हो पाएगा जब मैं खुद अपने इन चीजों के ऊपर काम करूंगा। अगर मैं हेल्थ के ऊपर काम नहीं करूंगा तो मैं किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करूंगा वे जो वे दूसरे आदमी करने लग रहे हैं। अगर मैं खुद कंटेंट क्रिएशन की स्किल पर काम नहीं करूंगा तो मैंने किस तरीके से पता चलेगा कि जो दूसरा बंदा इस स्किल ने सीखना चाहे, कौन सी प्रॉब्लम फेस करना चाहे, उसके के गोल्स हैं, के डिजायर्स हैं। सेम जर्नी पर चलूंगा जब तो मैं उसके साथ में रिलेट कर पाऊंगा। तो खुद काम करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 20 साल का अगर बंदा आप तक कोई पूछे ना कि किस तरीके से मैंने आगे लाइफ में परस्यू करना चाहिए, तो आप उससे तुरंत गाइड कर दोगे ये गलती है जो नहीं करनी है और ये चीज है जो तेने डेली बेसिस पे करनी है। या सेम चीज यह है कि आप उस जर्नी के थ्रू जा लिए, दूसरे आदमी ने उस जर्नी के थ्रू जाना है, अगर वो खुद फिगर आउट करेगा तो उसने ज्यादा टाइम ज्यादा एफर्ट लगेगा, हो सके वो सेम गलती रिपीट कर दे जो आप उसने बता सको कि ये गलती नहीं करनी। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट बिजनेस मॉडल जो मैं रन करूं उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अपनी लाइफ ने इंप्रूव करने खातर, लाइफ ने इंप्रूव करने खातर मतलब कि जो लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इन इंप्रूव करने खातर जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वे डेली बेसिस पे लेके अपनी लाइफ इंप्रूव करना। सेम चीज कोई दूसरा अचीव करना चाहे है, मतलब अपनी लाइफ में बेटर करना चाहे है, मतलब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होना चाहे है, तो उसने गाइड करके उसने चार्ज करना थ्रू एनी मीडियम, कॉल्स, पर्सनल कोचिंग, सर्विस एजेंसी या डिजिटल प्रोडक्ट। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो लगातार कंसिस्टेंटली कंटेंट अपलोड कर पा रहे हैं, उनके पास में फॉलोइंग भी है, व्यूज भी है, बट फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने लग रहे हैं स्पॉन्सरशिप के बेस पे, और उनकी स्पॉन्सरशिप कम हुई है, उनने पैसे कमाना बंद करे हैं या कम हुए हैं, और अब नहीं तो ये थोड़े टाइम बाद या थोड़े सालों बाद पैसे कमाना बंद कर देंगे। लॉन्ग टर्म में स्पॉन्सरशिप के बेस पे हम अपना एक परमानेंट बिजनेस सेट ना कर सकते। तो इस वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है, एक पेन एंड पेपर लेना है, उस पर लिखना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, मैं क्या काम करने लग रहा हूँ, दूसरा उस काम करने तक क्या होने लग रहा है, और उस काम के थ्रू मैं किस तरीके से पैसे कमाऊंगा। जब ये 4 सवाल पूछोगे तो आपका एक बिजनेस प्लान, एक रफ बिजनेस प्लान रेडी हो जाएगा। और वो बिजनेस प्लान रेडी होने के बाद जो आप काम करोगे, आपने वो काम करते टाइम भी मजा होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी भी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी तो आप कंसिस्टेंट भी रहोगे, और जब रिजल्ट नहीं आओगे तो आप डिमोटिवेट भी फील नहीं करोगे। आपने बेरा है कि या पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, पर जो मैं काम करने लग रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं 3 चीजें रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगा। हेल्थ कि आप किस तरीके से फिट हो उसको हो, वेल्थ कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सको हो, थर्ड हैप्पीनेस किस तरीके से आप अपनी सेल्फ इमेज चेंज करके खुश रह सको हो।